ममता बनर्जी को लगा बहुत बड़ा झटका। चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भागा बाहुबली जहांगीर खान। आखिर वोटिंग से महज 48 घंटे पहले जहांगीर ने क्यों वापस लिया अपना नाम? क्या ममता बनर्जी ने समय से पहले ही गंवा दिया है अपना एक और मजबूत गढ़? और क्या जहांगीर खान को बीजेपी को चुनौती देना इस बार बहुत भारी पड़ गया है? जी हाँ, चौंकिए मत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय एक ऐसी ही अकल्पनीय और हैरान कर देने वाला महाविस्फोट हुआ है जिसने टीएमसी से लेकर बीजेपी तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। डायमंड हार्बर की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली फाल्टा विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान से ठीक पहले टीएमसी के दिग्गज उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक अपने हथियार डाल दिए हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के उस गुप्त खेल को समझेंगे कि आखिर वोटिंग से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी सिपह सालार को सरेंडर करना पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास और आप देख रहे हैं GMPCT। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और फाल्टा विधानसभा सीट के समीकरणों को खंगालना होगा। फाल्टा विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है क्योंकि ये सीधे तौर पर टीएमसी के नंबर 2 और सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली, बूथ कैप्चरिंग और व्यापक हिंसा के गंभीर आरोप भी लगे थे। विपक्षी कथित शिकायतों और जमीनी हकीकत को देखने के बाद में चुनाव आयोग ने यहाँ के नतीजों को होल्ड पर रखकर 21 मई को दोबारा यानी पुनर्मतदान कराने का एक ऐतिहासिक और बेहद कड़ा फैसला सुनाया था। 21 मई को होने वाली इस वोटिंग को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती भी इलाके में की गई। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने की कमर कसी, वैसे ही टीएमसी के खेमे में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसने राजनीतिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को समझिए कि कैसे 21 मई की वोटिंग से ठीक पहले यानी मंगलवार के दिन अचानक जहांगीर खान मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिससे टीएमसी के पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह से खिसक जाती है। जहांगीर खान ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि वो अब फाल्टा के चुनावी मैदान से पीछे हट रहे हैं और भविष्य में कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बाहुबली नेता की अचानक इस तरह सरेंडर करने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्हें अपनी हार का डर सता रहा था या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पूरे पुनर्मतदान के प्रचार अभियान में टीएमसी का कोई भी बड़ा चेहरा जमीन पर नजर नहीं आया। खुद सांसद अभिषेक बनर्जी, जिनके कंधे पर इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है और जिनके जहांगीर खान बेहद खास और करीबी माने जाते हैं, वो भी इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं गायब रहे और उन्होंने इससे दूरी बनाए रखी। टीएमसी की इस रहस्यमयी खामोशी और जहांगीर खान के मैदान छोड़ने के बीजेपी ने एक बहुत बड़े चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया है और जनता के बीच आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने इस स्थिति पर तंज कसते हुए सीधे जनता के बीच ये सवाल उठाया है कि आखिर इस महासंग्राम के बीच उनके सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी कहां छिप कर बैठ गए हैं। समित भट्टाचार्य के इस हमले को आगे बढ़ाते हुए कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी जहांगीर खान पर बेहद तीखा और फिल्मी अंदाज में निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर खान की बाहुबली अक्स पर चोट करते हुए जनसभा में पूछा कि आखिर पुष्पा कहां चला गया जो कभी झुकने को तैयार नहीं होता था। वो आज वोटिंग से पहले ही मैदान छोड़कर कहां भाग गया है। बीजेपी के इन तीखे और सीधे हमलों ने टीएमसी की पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है क्योंकि पार्टी के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उनका सबसे मजबूत उम्मीदवार मैदान छोड़कर क्यों भाग गया। जहांगीर खान का इतिहास हमेशा से विवादों और बाहुबल की कहानियों से भरा हुआ रहा है और यही वजह है कि वो सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी चर्चा का विषय बना रहा है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जहांगीर खान का सामना तेज तर्रार IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा से हुआ था। उस दौरान इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जहांगीर खान और IPS अजय पाल शर्मा के बीच एक सीधा और बेहद कड़ा संघर्ष भी देखने को मिला था। उस वक्त जहांगीर खान ने प्रशासन और पुलिस को खुली चुनौती दी थी जिसके बाद में ये मामला पूरे देश की सुर्खियों में भी छा गया था। लेकिन आज जब उसी सीट पर केंद्रीय बलों की कड़ी निगरानी में दोबारा से वोटिंग होने जा रही है तो वही जहांगीर खान बिना एक भी वोट पड़े ही चुनावी रण को छोड़कर अब जा चुका है।
जो इस बात का साफ संकेत देता है कि जब चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं तो फिर बाहुबल की हवा कैसे निकल जाती है। तो बंगाल की राजनीति के इस सबसे बड़े उलटफेर ने यह साफ कर दिया है कि फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाला पुनर्मतदान अब सिर्फ एक औपचारिक चुनाव रह गया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में क्या समीकरण और बदलते हैं और क्या वाकई ममता के करीबियों पर इसी तरह से शिकंजा कसता जाता रहेगा और क्या यहाँ पर अब जो बाहुबल एक ममता के साथ में जुड़ा हुआ था वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा और बीजेपी एक नई राजनीति की शुरुआत बंगाल में अब करने जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।